कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो जन्मेजय जो है ना, ये राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र। जैसे पांडु के महान पुत्र है युधिष्ठिर, महाराज दशरथ के महान पुत्र है भगवान रामचंद्र, और उसी प्रकार ये जो जन्मेजय है परीक्षित महाराज के 4 पुत्र में से एक पुत्र जो है, बड़ा पुत्र ज्येष्ठ पुत्र, वो है जन्मेजय। और इसको राजर्षि बोला गया। राजर्षि क्या होता है हम लोग इसको समझते हैं। राजाओं के अंदर जो ऋषि, ऋषि मतलब जो संपूर्ण वैदिक ज्ञान रखता है और वैदिक ज्ञान को आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं, त्याग करते हैं, उसको कहा जाता है ऋषि। तो जो राजा होते हैं, जो राजाओं के अंदर जो ऐसे वैराग्य भावना या जो संपूर्ण ज्ञान वैदिक नॉलेज, उसको कहा जाता है राजर्षि। उसको कहा जाता है राजर्षि। तो जन्मेजय जो थे ये राजर्षि थे। इनकी माँ का नाम क्या? इरावती। इरावती। और कुछ लोगों के अनुसार माद्रवती भी था। तो ये जो महाराज जन्मेजय है, महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे ज्ञातानिक तथा शंकुकर्ण। देखिए महाराज परीक्षित के होते हुए कितना वंश वृद्धि हो चुका है। महाराज परीक्षित अभी तो जरा सोचिए, 5 पांडव लोग चले गए, परीक्षित महाराज को बैठाया राजगद्दी में। परीक्षित महाराज का 4 बेटा, और उनमें से जो बड़ा बेटा है वो है जन्मेजय, और जन्मेजय का भी और 2 पुत्र। बाप रे, कितना जल्दी शादी कर लेते हैं बाबा। इन लोगों का मैट्रिमोनियल साइट से तुरंत शादी हो जाता था। आजकल तो लड़की नहीं मिलता शादी के लिए, सभी भटक रहे हैं। कितने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि कोई माता पिता लड़की उत्पन्न करना चाहते ही नहीं। इसलिए वर्तमान में ऐसी समस्या है, किसी को लड़की नहीं मिल रहा है। तो कुरुक्षेत्र जो यज्ञ स्थल है ना, वहां पे महाराज जन्मेजय ने बहुत यज्ञ किया, और उनके 3 छोटे भाइयों के नाम, बाप रे, श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन द्वितीय थे। 2 भीम हैं, एक भीमसेन है 5 पांडवों का भाई, और एक भीम है परीक्षित महाराज का 4 पुत्र में से एक भीमसेन, अर्थात जन्मेजय का सेकंड। और श्रुतसेन द्रौपदी का एक बेटा था, 5 बेटों में से, इसलिए सब द्वितीय। मैं यही चीज सोच रहा हूँ, हमारे इस्कॉन में जो दीक्षा होता है, करोड़ों लाखों लोगों का दीक्षा होता है, इतने सारे नाम कहाँ से लाते हैं? यहाँ पे तो एक ही नाम में कितना बार डबल डबल हो रहा है। भीम मतलब 5 पांडवों का पुत्र हुआ अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित महाराज, परीक्षित का पुत्र हुआ ये सब 4 पीढ़ी में ही अपना नाम, वही नाम देना पड़ रहा है। उग्रसेन उसी पीढ़ी में था भगवान श्री कृष्ण के काल में। श्रुतसेन कौन? हाँ, द्रौपदी के जो 5 बेटा था उनमें से, ठीक है। भीमसेन मतलब हम लोग समझ रहे हैं। तो इस प्रकार जन्मेजय जो है, ये जो यज्ञ की है, इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था, यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने तक्षला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डसने वाले तक्षक सहित सर्पों की संपूर्ण जाति को विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया। वो जो हम लोग जानते तक्षशिला, हाँ,
नागदा बोल के एक जगह है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे जो शिला प्रभुपाद बता रहे तक्षशिला अजंता, तक्षशिला जहाँ पे चाणक्य पंडित पढ़ाते थे। तो अनेक प्रभावशाली देवताओं तथा मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का अपना निर्णय बदलना पड़ा, किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। देखिए जन्मेजय को क्रोध क्यों आया, गुस्सा क्यों आया? गुस्सा इसलिए आया कि महाराज परीक्षित एक इतने महान भक्त थे, इतने हाई टैलेंटेड पर्सन थे, थोड़ा सा गलती क्या न किया कि ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दे दिया, और ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दे दिया था कि सांप को आना पड़ा डसने के लिए। इस सांपेर गुष्टिर, इस सांप को ही पूरी तरह से हम, जैसे परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का सफाया कर दिए थे, उसी प्रकार इनको क्रोध हुआ कि जैसा यज्ञ करेंगे कि यज्ञ में सभी सांप, पूरे पृथ्वी मंडल के सांप आके जलकर भस्म हो जाए। तो लेकिन मुनि ऋषिगण सोचने लगा, अरे अगर ऐसा किया जाए तब तो बहुत प्रॉब्लम होगा संसार का। जैसे ध्रुव महाराज क्रोधित हुआ था, उनका जो भाई उत्तम यक्षों द्वारा मारा गया, बन गए थे, जंगल गए थे, इसलिए शिकार करने के लिए। तो यक्ष जो है उनको मार दिए उत्तम को। तो ध्रुव महाराज इतना क्रोधित हुए, अपने भाई का बदला लेने के लिए वन चले गए, और वन जाने के बाद जितने सारे यक्ष था, यक्ष वंश को ही खत्म करने के लिए वो ऐसा करे। तो यक्ष जो है, जो मालिक, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को मैसेज किया कि आप आ जाए जल्दी और इसको कुछ मतलब निर्देश दीजिए कि क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा आया, मनु आया, शांभु मनु आया, सभी आए और ध्रुव महाराज को समझाए, तब वो समझे। तो इसके पीछे कारण क्या है, हमारे आचार्य लोग कमेंट करते हैं, कमेंट्री देते हैं कि ध्रुव महाराज एक ऐसे व्यक्ति विशेष था कि 6 महीने के अंदर वो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए जुगों जुगों तक जीवात्मा तपस्या करते हैं, कंडराओं में, हिमालय की गुफाओं में, तो 6 मंथ भगवान को प्राप्त किया। अब वही व्यक्ति इतना बड़ा गलत काम कैसे किया? वही व्यक्ति इतना बड़ा गलत काम कैसे किया? इतना निरीह पशुओं को मारना, निरीह यक्षों को मारना। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग कहीं पर किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल में, या किसी से ऐसे ही नॉर्मली बात कर रहे हैं, और एक ऐसी जगह में खड़े जहां पे लाल चिंटी है, और किसी ने आपको मतलब काट दिया, और इतना क्रोध हुआ कि पूरा जितने सारा चिंटी सर्व जाति को ही खत्म कर देंगे। और ऐसा गुस्सा आता है, एक मच्छर जब रात में एक मच्छर काटता है तो ऐसा लगता है कि पूरा मच्छर जाति को ही समाप्त कर देंगे, क्रोध। तो उसी प्रकार ध्रुव महाराज का भाई अर्थात उत्तम, सुरुचि का पुत्र, उनको मारे यक्ष, एक यक्ष ने मारा। अभी ध्रुव महाराज ने क्या किया, संपूर्ण यक्ष जाति को ही नष्ट कर देंगे, ऐसा प्लान किया। तो आचार्य लोग बोल रहे कि इतना बड़ा गलती क्यों किया? तो उन्होंने उन सब ने निष्कर्ष निकाला, इसके पीछे कारण है सत्संग का अभाव। सत्संग के अभाव के कारण व्यक्ति कितना ही सुंदर भक्त क्यों न हो, वो कुछ ना कुछ ऐसे त्रुटि गलती करेगा। तो ध्रुव महाराज के चरित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने में अपने भक्ति के प्रभाव से भगवान तक को जीत लिया, और वो व्यक्ति इतना गलत काम किया। एक्चुअली इसका कारण है सत्संग न होने के कारण। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र को, किसी न किसी के गाइड में चलना है। ध्रुव महाराज किसी के गाइड में नहीं चला था उस समय, बचपन में सफल हुआ था, सुनीति का गाइड अनुसार उन्होंने किया, भगवान को प्राप्त किए। नारद मुनि का गाइड अनुसार किए, भगवान को प्राप्त किए। अभी जो यक्षों को मारा वो खुद के प्लान से मारा, खुद मन में जो आया, क्रोध आया, मारना शुरू किया। अगर किसी हायर अथॉरिटी के पास जाते
तो शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, उनको अच्छा सजेशन मिलता, ना 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 आप ऐसा मत करो ध्रुव महाराज, आप देखिए आप तो एक महाजन हैं, भगवान के इतने शुद्ध भक्त है, तो आप ऐसे मत कीजिए। लेकिन वो किसी के पास गया नहीं, खुद एक डिसीजन ले लिया कि मेरे भाई को मारा, उत्तम को मारे, अभी पूरा यक्ष वंश को हम खत्म कर देंगे। ठीक, तो टॉपिक क्या था, जन्मेंजय जो है, जन्मेंजय का भी वही क्रोध था कि मेरे पिता परीक्षित महाराज को मारे, सांप तक्ष, ये पूरे तक्षशिला को, ये पूरा सांप के वंश को ही मैं पूरा खत्म कर दूंगा। ऐसी भावना लेकर तो देवतागण समझ गए, अरे 84 लाख जीव जोनी है, भगवान जो सृष्टि की है, इनमें से प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है, एक काम है। ठीक है, तो अगर एक जाति अगर माइनस हो जाए, एक जाति अगर माइनस हो जाए तब तो और प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए देवतागण आए, ऋषि मुनिगण आए और महाराज जन्मेंजय को बोला, जन्मेंजय को बोला कि देखिए महाराज, अगर आप इस प्रकार हत्या करेंगे जीवों का, इसमें आपको रिएक्शन अर्थात कर्मफल भोगना पड़ेगा। आप राजा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान है कि कुछ भी करे और आप मतलब कर्म का कोई फल रिएक्शन आपको न लगे। राजा है, यस ऑफ कोर्स यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, आप भगवान के प्रतिनिधि हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कानून को अपने हाथ में कि कुछ भी करे और भगवान का काम हो जाएगा, नहीं। अब राजा है लेकिन आपको शास्त्र के नियम अनुसार, आचार्यों के नियम अनुसार चलना चाहिए। तो इस प्रकार उनको जब समझाए तो जन्मेंजय, महाराज जन्मेंजय मान गए, महाराज जन्मेंजय मान गए। तो इसके बाद महाराज जन्मेंजय जितने सारे लोग उस यज्ञ में आए थे सबको समुचित पुरस्कार दिया, जिसको जैसा चाहिए पुरस्कार दिया। ठीक है, इस उत्सव में महामुनि व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने महाराज को महाभारत सुनाया। ये जो महाभारत हम लोग सुनते हैं ना, ये महाभारत संवाद है आपका वैशंपायन और जन्मेंजय का। जब हम छोटा बच्चा था तो हमारे वहां बैसाख महीने में, बैसाख मास में महाभारत का पाठ होता था 1 महीना, तो हम सुनने जाते थे, मेरे माता पिता भी जाते थे। तो जन्मेंजय और वैशंपायन, हमें समझ नहीं पता अरे ये लोग क्यों आ रहे बीच में, डायरेक्ट अर्जुन ऐसे तलवार लेके काट दे किसी को, कंस को, और जाके भगवान कृष्ण फाइट मारे, ऐसा बात का नहीं। जन्मेंजय ये वैशंपायन ये सब क्या आ रहा है, तो बाद में पता चले कि जन्मेंजय और वैशंपायन इसलिए है, वैशंपायन जो है व्यासदेव के शिष्य है, परम शिष्य, और जन्मेंजय जो है परीक्षित महाराज का बेटा। तो महाभारत को सुने, जैसे हम लोग अपने पूर्व इतिहास को सुनना चाहते हैं कि मेरे दादा के परदादा के दादा, नाना के नाना वो लोग क्या करते थे, कैसे जीवन जिए, जब ब्रिटिश शासन हुआ तो वो लोग कैसे अपने आप को रक्षा किए, तो ये सब हम लोग सुनना पसंद करते हैं। इसी प्रकार जन्मेंजय ये सुनना चाहते थे, तो व्यासदेव की कृपा से वैशंपायन ने उसको पूरा महाभारत सुना। जैसे रामायण, रामायण 3 जगह में चलता है या 2 जगह, मुझे याद नहीं आ रहा। एक तो भारद्वाज ऋषि, किसको सुना रहे, याज्ञवल्क्य ऋषि किसको सुना रहे, ना अरे याद नहीं आ रहा। एक तो शिव महादेव पार्वती को सुना रहे, हाँ काकभूषण, यस। और एक जगह भागवत, एक जगह रामायण चल रहा है काकभूषण और भारद्वाज ऋषि, हाँ। तो ये 3 जगह रामायण एक साथ में चल रहा है, एक ही कथा 3 जगह चल रहा है, तीनों का लिया है। जैसे हमारे भागवतम में सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे, मैत्रेय ऋषि विदुर को सुना रहे,
एक साथ में 3 जगह। उसी प्रकार भगवत गीता भी 3 जगह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे, संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे, दो ही ना, ठीक है। तो रामायण हो महाभारत हो, इसीलिए जितने संपूर्ण वेद वेदांत साहित्य श्रुति कहलाते हैं, सुनने से ज्ञान होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि अगर आप सब समय लेक्चर सुनेंगे तो हाँ आपको आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ेंगे तो वो चीज आपका माइंड में रजिस्टर्ड होगा। होता ना कुछ टाइप, एक हवा में पानी मारना और मिट्टी में पानी मारना। मिट्टी में अगर 1 गिलास पानी डाल दे तो उसमें वो दाग हो जाएगा, पार्टिकुलर वो जो काला हो जाता है, जैसे पूरा सूखा है मिट्टी, धूप में पूरा सूख गया है, उसमें अगर पानी मार देंगे तो दाग हो जाएंगे। अगर हवा में मारेंगे तो क्या हवा में दाग होता है? नहीं। तो गुरु महाराज वो चीज बोल रहे थे, हम लोग कथा सुनेंगे ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सब समय कथा ही सुनेंगे और बुक ना पढ़े प्रभुपाद का। चलो प्रभुपाद का बुक पढ़ेंगे तो वो क्या होता है, हमारा माइंड रजिस्टर्ड होता है वैदिक तत्व, इसीलिए बुक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जैसे हवा में पानी मारने अच्छा लगता है, कितना सुंदर बुड़ 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 दिखता है, छोटा ब्रह्मांड बड़ा ब्रह्मांड अलग अलग दिखता है जब पानी ऊपर में देंगे, लेकिन अच्छा दिखता है, लेकिन गिरता तो नीचे, रजिस्टर्ड नहीं होता, वहां पे स्थित नहीं हो पाते। लेकिन मिट्टी में देने से वो मिट्टी में स्थित हो जाता है। तो इसीलिए ग्रंथ और सरबंध बोथ आर इम्पोर्टेंट, बट दोनों को बैलेंस करके चलना है। भागवतम को भी पढ़ना है तो भागवतम को सुनना भी है। ऐसा नहीं कि सब समय सुनते रहे, और ऐसा नहीं कि सब समय हाँ मेरा माइंड रजिस्टर हो रहा है मैं सिर्फ पढ़ता ही रहूं, नहीं, उसमें भी काम नहीं होगा। सब चीज का बैलेंस करना होगा, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो अहंकार बढ़ेगा कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे पास पूरा वैदिक ज्ञान है, मेरा जैसा कोई नहीं पढ़ता, सब समय पढ़ता हूँ, ऐसा फील आएगा, अहंकार होगा। तो अहंकार जिसके पास आता है वो व्यक्ति नीचे गिर जाता है, ठीक है। इसीलिए बैलेंस करके चलना है। तो वैशंपायन ऋषि ने जन्मेजय को महाभारत कथा सुनाया, तो अपने पिता के असामयिक निधन से अत्यधिक दुखी थे और उन्हें दोबारा देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। अतः उन्होंने महामुनि व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की। व्यासदेव ने उनकी इच्छा पूरी की। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अपने पिता एवं व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर तथा धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को अत्यंत प्रसन्न होकर मुक्त हस्त ज्ञान दिया। तो देखिए व्यासदेव की क्या कृपा। कुछ व्यक्ति कोई ऐसे होते हैं जो असामयिक, मतलब जिस समय मरना था उस समय नहीं, मतलब काल नहीं, अकाल में जिसका मृत्यु हो जाता है। तो परीक्षित महाराज का ऐसे अकाल में मृत्यु होने के कारण उनका पुत्र थोड़ा दुखी हुआ, चिंतित हुआ। तो अभी उसको कैसे लाएंगे? वो तो यूट्यूब में तो वीडियो अपलोड किया हुआ नहीं है कि चलो सर्च मारो परीक्षित महाराज, इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा सुना, पूरा यूट्यूब या इसमें देख पाएंगे, फेसबुक लाइव किया हुआ है पहले, उसको देख पाएंगे ना। तो व्यासदेव है यूट्यूब फेसबुक का स्रोत, तो उनसे प्रार्थना किए, आपके पास तो रिकॉर्डिंग है, आप थोड़ा मुझे दिखाइए। तो जैसे उनको निवेदन किया तो व्यासदेव ने परीक्षित महाराज को वहां पे प्रकट किया, और परीक्षित महाराज और व्यासदेव दोनों को जन्मेजय ऋषि, जन्मेजय महाराज जन्मेजय पूजा की, ठीक। तो ये होता है महान ऋषियों का मतलब उपलब्धि। कुछ भी कर सकता है, व्यासदेव भगवान है ना, साधारण व्यक्ति थोड़ी है, कुछ भी कर सकता है, जो मन में आए वही कर सकता है, ठीक। हम लोग जानते हैं कि जब चित्रांगद और विचित्र बीर्ज, दो बेटा था शांतनु महाराज का। एक बेटा तो भीष्मदेव जो गंगा देवी के कोख से जन्म लिए, और एक दूसरी पत्नी सत्यवती के गर्भ से 2 बेटा हुआ, वो है एक है चित्रांगद, एक है विचित्र बीर्ज। तो चित्रांगद तो वो मर गए, लाइक उत्तम बन गए थे, चित्रांगद मर गए, अभी बचा विचित्र बीर्ज। तो विचित्र बीर्ज तो राजा बने,
और कम आयु में राजा बने, उसको कोई बोलने वाला नहीं, शादी किया जवानी अवस्था में, पत्नी के साथ रह रहे, कितना लिमिट में क्या करना चाहिए कुछ पता ही नहीं है, कोई उसको ऑर्डर भी नहीं दे रहा है, हो गया रोग। ठीक है, रोग लग गया, मर गया बेचारा, अभी आगे वंश वृद्धि कौन करेगा। तो सत्यवती चिंतित हो गई। अरे, तो भीष्मदेव को बुलाया, बोले कि देखिए भीष्मदेव, मेरे पुत्र आप तो माँ की इच्छा को पूरा करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो बोले कि जी माता, आप मुझे फरमाइए, बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो बोले कि विचित्र बीर्ज और चित्रांगद दोनों तो मर गए, अभी हमारे वंश परंपरा को तो आगे बढ़ाना है, इसीलिए ये जो अंबालिका है और अंबालिका और अंबिका जो है, इनके कोख से आप संतान उत्पन्न करने के लिए आप कुछ कोशिश कीजिए, ये मेरी आज्ञा है। तो भीष्मदेव बोले कि माँ ये तो मैं कर नहीं सकता, लिखा है मैंने अपने पिताजी को वचन दिया। बोले कि पिताजी को वचन दिया, लेकिन मैं भी तो माँ हूं ना, तो माँ भी आपको वचन तोड़ने के लिए बोल, पिताजी आपको बोले न करने का, या खुद पिताजी नहीं बोले तो आप खुद ही उनके सामने इसे व्यक्त किए थे। तो अभी एक माँ है, माँ आपको बोल रही थी, इसको क्यों नहीं अप्लाई कर रहे। तो अभी भीष्मदेव तो संकट में पड़ गए। तो उसके बाद बोले कि नहीं माता, एक क्षत्रिय का जो वाणी है, उनका जो वर्ड्स है, जो शब्द है, जो बोल देता है उसको तो करना ही है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जय पर वचन न जाए। रघुकुल रीत मतलब एक ईमानदार व्यक्ति, एक सज्जन पुरुष, उसी को रघुकुल कहा जाता है। एक सज्जन पुरुष जो अपने मुख में अपनी वाणी से जो बोल दिया उसको पूरा करना है। इसीलिए मैं अपने पिताजी के समक्ष ये प्रतिज्ञा किया हूं कि आजीवन में ब्रह्मचारी रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, और अगर मैं इसे कर दूं तो दिस इज नॉट ए आइडियल पर्सन, ये मेरा मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसीलिए प्लीज आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसे करके उन्होंने माँ को बोला, तो माँ भी मान गए, अभी क्या करें। तो बोले कि ठीक है, मेरा और एक बेटा है, जब मेरा शादी नहीं हुआ था तब मछुआरी थी ना, सत्यवती मछुआरी, गंध आते थे, मछली 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 गंध आते थे, मत्स्यगंधा नाम था, बाद में तो नाम हो सत्यवती। तो पराशर ऋषि संध्या समय कहीं पर जा रहे थे, इस पार से उस पार, नवद्वीप से मायापुर या मायापुर से नवद्वीप। तो उन्होंने सोचा अभी तो एक अच्छा सुजोग है, एक आकाश मंडल में उनको दिखाई दिया, इस मुहूर्त में अगर किसी स्त्री के गर्भ में अगर एक पुत्र का सूत्रपात कर दूं तो वो महान व्यक्ति बनेगा। तो ये चीज समझ के उन्होंने क्या किया, सत्यवती से संगम किया, और यथा समय एक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, और वो पुत्र है शिल व्यासदेव। तो शिल व्यासदेव प्रकट हुआ, और पराशर मुनि तो शादी थोड़ी किए थे उनके साथ, वो तो अपने ध्यान में अपने स्थिति, वो तो चला गया, वो तो एक दिन का बात है, फर्स्ट टाइम देखा तुझे, जो एक दिन का था, पार्टिकुलर टाइम हो गया फिनिश, वो अपने रास्ते में ही अपने रास्ते में, ठीक। बल्कि ऐसा कोई लव अफेयर ऐसा भी कुछ नहीं था, एक उद्देश्य था। इस समय अगर बच्चा उत्पन्न करेंगे, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो लोग एंजॉयमेंट के लिए होटल बुक करके नहीं गया था, तो पार्टिकुलर समय था, अगर इस समय अगर हम संगम करें स्त्री के साथ, उनके पेट में जो बच्चा होगा वो महान व्यक्ति होगा। तो ये भावना लेकर उनके साथ तो संगम किया, सहवास किया, ठीक है। तो यथा समय व्यासदेव का जन्म हुआ, और इधर सत्यवती शांतनु महाराज के साथ शादी हुआ।
और शांतनु महाराज भी असमय में मृत्यु को प्राप्त हुआ, मृत्यु को ही प्राप्त हुआ। क्यों क्यों मरे वो, कारण क्या था? वो मतलब कैसे, अकाल में या काल में मरे थे? सही समय में, जो भी है सही समय पे ही मरे थे। तो अभी भीष्मदेव तो टाल दिया बात को, नंद किशोरी माता जी ध्यान से सुन रहे हैं ना, ओवरव्यू दे पाएंगे ना? भीष्मदेव तो टाल दिए कि आई कैन नॉट डू, आई कैंट, मैं नहीं कर सकता। तो बोले कि मेरा एक दूसरा बेटा है, उसको बुलाया जाए। उनको फोन किया, नंबर नहीं लग रहा है क्योंकि आउटसाइड ऑफ इंडिया में। फिर उनको किसी दूत के द्वारा बुलावा अर्थात न्यूज भेजा गया। तो व्यासदेव यथा समय राजमहल में प्रवेश किया। तो बोले कि व्यासदेव मेरा एक अनुरोध है। बोले कि यस माता, बताने की कृपा करें, क्या कर सकता हूं आपके लिए? बोले कि वंश वृद्धि करना है, वंश विस्तार करना है, आगे कोई नहीं है, सब हम लोग मर के राख हो जाएंगे। तो बोले कि माता आप मुझे सीधा सीधा बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? बोले कि आपको ये जो दो नारी है, दो के साथ और एक नारी उनकी दासी, अंबिका अंबालिका और उनकी एक दासी, इनके गर्भ से बच्चा उत्पन्न करना। तो बोले कि ठीक है, मुझे 1 साल समय दीजिए, 1 वर्ष, कि मैं अभी बहुत दाढ़ी मुड़ी हूं, सैलून भी नहीं किया, ठीक है? अभी वो लोग मेरा चेहरा भी अगर देखेंगे ना, तो चेहरा भी देखेंगे तो डर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सत्यवती माँ को बोला कि मुझे 1 साल समय दीजिए। तो व्यासदेव को बोला सत्यवती, नहीं नहीं नहीं, मैं इतना प्रतीक्षा नहीं कर सकती, आपको इसी समय इनके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करवाना है। तो व्यासदेव बोले कि देखिए माता, ये लेकिन भयानक होगा, अब बाद में मुझे कुछ नहीं बोलना। बोले कि कोई बात नहीं। तो व्यासदेव आए, तो अंबिका को जिस दिन मिला, अंबिका से मिले, तो अंबिका देख के डर गई पूरी तरह, एकदम नेत्र मतलब आंख बंद कर दिए। तो आंख बंद कर देने के कारण उनके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो अंधा पुत्र, दैट मीन्स धृतराष्ट्र, ठीक है? उसके बाद जो दूसरी रानी अंबालिका, अंबालिका को जब दर्शन किए, उनका हाथ जैसे हाथ मिलाए, व्यासदेव ऐसे कुछ नहीं करते थे जाके थोड़ा आलिंगन करना ये करना, सिर्फ दर्शन, सिर्फ देख के ही गर्भ धारण कर देते थे। ऐसी शक्ति भगवान है ना, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान की मतलब इशारा से ही पूरा दुनिया घूमता है। एक बच्चा उत्पन्न करने के लिए उनको क्या परिश्रम करना है? कुछ नहीं करना, जस्ट देखा हो गया, बिना देख के भी कर सकते हैं। कृष्ण सर्वशक्तिमान है, तो व्यासदेव वही कृष्ण है। तो व्यासदेव ऐसे किया, तो उनको जब हाथ पकड़े तो पूरा डर के कांपने लगी अंबालिका। अरे बाप रे, कौन से भूत के साथ मेरा पाला पड़ा है, मेरा तो गया जीवन, वो भी अचेतन हो गया, ठीक है? तो जैसे जॉन्डिस होता है ना, पूरा शरीर एकदम पीला पीला पड़ जाता है, तो उनको देख के डर के मारे पूरा पीला हो गया शरीर। पांडु, पीला को संस्कृत में पांडु कहा जाता है। तो जिसके कारण पांडु उत्पन्न हुआ। पहले क्या? धृतराष्ट्र, सेकंड में पांडु, और थर्ड दासी है। अभी व्यासदेव जब उनको पकड़े हाथ में, उनको ये से किया हाथ, तो वो इतना प्रसन्नचित, इतना मुस्कुरा रहे हैं। तो माँ के पास आके रिजल्ट दिया। व्यासदेव माँ के पास आए, सत्यवती के पास आके बोले कि बेटा क्या हुआ, रिजल्ट मुझे बताओ। बोले कि माँ, ये जो पहला जो नारी है, अर्थात जिसे मैं पहले, जिसको मैं दर्शन किया, मुझे नहीं लगता कि उनका पुत्र स्वस्थ होगा, मतलब थोड़ा सब कुछ देख सकते हैं, वो अंधा होगा, क्योंकि आंख बंद कर दिए थे जिस समय मैं उनको दर्शन किया, मुझे डर के मारे। दूसरा पुत्र का भी उदाहरण दे दिया।
क्योंकि इतना कांप रही थी, वो कांपते कांपते मुझे नहीं लगता कि उनका पुत्र जो होगा वो स्वस्थ रहेंगे, सब समय रोगग्रस्त रहेंगे। और थर्ड, लेकिन एक चीज बोल रहा हूं माता, जो तृतीय नंबर का जो होगा दासी पुत्र, वो तो पूरे विश्व ब्रह्मांड को चकित करने वाला ज्ञान, पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ उनके पास। विदुर, विदुर जैसा ज्ञान, बाप रे, विदुर है कितना ज्ञान भर। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं कि आजकल का बच्चा इतना कुत्ता बिल्ली जैसा क्यों जन्म ले रहा है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि जब सहवास स्त्री और पुरुष, स्वामी स्त्री, हस्बैंड वाइफ, जब दोनों सहवास करते हैं ना, तो उन लोगों का लक्ष्य ये नहीं रहता कि हमारा पुत्र धार्मिक होगा। उन लोगों का लक्ष्य रहता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। आहा, चंद्रमा का दर्शन हो रहा है। इस प्रकार इस मनोभाव से जब वो सहवास होता है तो बच्चा भी कुत्ता बिल्ली जैसा बन जाता है। रहता है मनुष्य शरीर, लेकिन बच्चा उत्पन्न होता है कुत्ता बिल्ली, क्योंकि कुत्ता बिल्ली जैसा काम किए है। नो गर्भाधान संस्कार, नो एनी फॉर्मेलिटीज, नो एनी धार्मिक, जिसके कारण वैसा बच्चा उत्पन्न होता है। और इसीलिए संसार की अवस्था है, शादी करके डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि बच्चा कुत्ता और बिल्ली है, बच्ची भी, बच्चा भी, क्योंकि उस प्रकार का संस्कार उनको उस समय डाला गया था, वही उनका मेंटेलिटी हुआ। खैर, इस प्रकार हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे होता है। तो चलिए, अगर ऐसे बातचीत करते रहे तो पूरा दिन पूरा रात चला जाएगा, फिर भी भागवत कथा खत्म नहीं होगी। कि भगवान की लीला, भगवान के भक्तों की लीला असीम है, अनंत है, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास 8 मिनट 20 सेकंड है। इस 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर प्रश्नोत्तर का श्रृंखला होगा। जिसके मन में किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रश्न हो, आप लोग पूछ सकते हैं। यस पूजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार जो मरते हैं तो उन लोगों को साधारण जो मनुष्य मरते हैं तो उनको अग्निदाह किया जाता है, लेकिन साधु वैष्णव जो है, जोगी जो है, इन लोगों को माटी दिया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, जिसका ज्ञान जो देहात्म बुद्धि में रहते हैं, देहात्म बुद्धि मतलब अपने शरीर को ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं। अगर मरने के टाइम, क्योंकि आत्मा तो घूमता रहता है, आत्मा तो ऐसा नहीं कि पूरा भक्ति किए भगवत धाम चले गए। साधारण व्यक्ति की बात करें, साधारण व्यक्ति जब मर जाता है तो उनका आत्मा वहां से हिलना नहीं चाहता, वो निकलना नहीं चाहता। जमदूत उसको निकलना चाहता है, लेकिन वो निकलना नहीं चाहता। तो खैर जन के प्रकार निकलता भी है। निकलने के बाद जमदूत को बोलते रुको रुको, थोड़ा सा मुझे देखने दो मेरे शरीर का क्या हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाए, 10 मिनट रुक जाइए। फिर शरीर के लिए बच्चे, नाती पुता सब कोई रोते हैं, ऐसे वो भी ऐसे देखता है आत्मा। ठीक है, उसके बाद उनको शमशान घाट जलाए, उनको जला, ओ बाप रे मुझे जला दे रहे, वो एकदम अचेतन हो जाता है, जमदूत उसको लेके भाग जाते हैं। तो ये है साधारण व्यक्ति, ये साधारण के क्षेत्र में। लेकिन जो दिव्य आत्मा होते हैं, जो जोगी होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका तो शरीर के प्रति कोई अटैचमेंट होता नहीं, उसको जलाया जाए या कुछ भी किया जाए। तो अगर जला दिया जाए तब तो उसका अस्तित्व बचेगा नहीं। लेकिन अगर वो, जैसे देखिए हमारे गुरु महाराज की बात करें, हमारे गुरु महाराज श्रीमद् भक्ति चरण गुरु महाराज को समाधि दिया गया। तो समाधि दिया गया सशरीर, उनको समाधि दिया गया नीचे। तो जब भी हम लोग उस स्थान में जाते हैं तो ये फीलिंग जरूर आता, क्योंकि मेरे गुरु महाराज को जलाया नहीं गया, मेरे गुरु महाराज यहाँ पर है, उनका जो शरीर है इसी मिट्टी के अंदर है। तो यहाँ पे प्रणाम करने का मतलब गुरु महाराज को प्रणाम करना। इसीलिए विशुद्ध आत्माओं को, और मान लीजिए उसके बदले अगर कोई इनऑर्डिनरी व्यक्ति का अगर समाधि दिया जाए, मान लीजिए पत्नी का पति मर गया और पत्नी बहुत प्रेम करते थे उनसे, तेरे बिना जीना कहाँ, जो एक गाना है, तो वो एकदम व्याकुल है कैसे हम अपने पति के बिना जिएंगे, और उनके पति को समाधि दे दिया गया। तब तो वो रोज चिंता करेंगे, मैं जाऊं क्या और पूरा मिट्टी को खोद के घुस जाऊं और बताऊं क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चलो ना आओ, या लाइक दैट, या कभी उठ के आ जाएंगे, ऐसा चिंता होगा। इसीलिए साधारण व्यक्ति के लिए क्या किया जाता, पूरा जला दिया जाता कि पत्नी को भी लगे इनका पति जल के राख हो गया, कहां से आएगा।
लेकिन गुरुदेव का बात अलग होता है, भक्तों का बात। अगर भक्त अगर उठ के भी आ जाए तो भी अच्छा है, अरे गुरुदेव आ गए, हे गुरुदेव मैं तो आपके लिए व्याकुल, ये तो अच्छा है, ये कारण है। और एक पॉइंट ये भी है तो श्रील प्रभुपाद की मृत्यु कहाँ पे हुई थी और उनका माटी कहाँ पे हुआ था? वृंदावन में। उसका वीडियो आता है, आपको भेज देंगे हम। वीडियो देखे हैं लेकिन वो जगह नहीं पता कि कहाँ उनका मतलब देह उन्होंने छोड़े थे। वृंदावन में छोड़े थे, वृंदावन और में। माटी भी वहीं पे हुआ? पुष्प समाधि नहीं, पुष्प समाधि तो मायापुर में है, पूर्णदेवी समाधि। पूर्णदेही समाधि वहाँ वृंदावन में है, वही पर शिला प्रभुपाद को मतलब नीचे इसलिए भी समाधि। जलाया जाता है कि आत्मा अंदर वापस जाने का बहुत ट्राई करता है शरीर में, तो उसको ये कंफर्मेशन देने के लिए कि ये आत्मा तू ये शरीर नहीं, जल्दी से जला दिया जाता है, तो उसको लगता है कि ओ अच्छा, तो उसका जो भ्रम है उसको तोड़ने के लिए भी जल्दी से जल्दी जलाया जाता है। ठीक है, आत्मा को भ्रम को। इसीलिए जलाया जाता, साधारण व्यक्ति को जलाया जाता ताकि उनका आसक्ति ना रहे उसके प्रति। और कुछ अद्वैताचार्य प्रभु को एक क्वेश्चन आया था। नहीं प्रभु जी। नंदा किशोरी माता जी कुछ प्रश्न है क्या? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये हाँ, ये जब परीक्षित महाराज को तो साप मिला था तो मतलब उनका मृत्यु हुई थी, तो ये जो क्या हुआ माता? उनके जेठ जो पुत्र थे जन्मेंजय, वो मारने के लिए यज्ञ क्यों किए थे? सर्प तो परीक्षित महाराज को नहीं न काटे थे, उनका तो शौक केवल उनका ये एक कौन मुनि थे, उनके बेटे के श्राप से तो हुए मरे थे ना। शाप ही तो था कि सर्प काटेगा, शाप यही तो था कि सर्प आकर के काटेगा। तक्षक नाम मतलब ठीक है, माता जी का नेटवर्क इज नॉट गुड। और नहीं सुने माता जी। क्या? माता जी, शाप तो यही दिया था शमीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ने, यही शाप जी था कि 7वें दिन तक्षक नामक सर्प, जो सबसे भयंकर सर्प होता है सर्पों में, वो आकर काटेगा। जी। ओ जी माता जी, उसने काटा भी, लेकिन समझ गए। डर से वो जाके इंद्र के सिंहासन के नीचे छुपा था, इसीलिए वो बच गया, बाकी सारे सर्प जल चुके थे। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न जी है? माता जी। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय। उमाशंकर प्रभु जी का कुछ प्रश्न है क्या? नहीं प्रभु जी, कोई प्रश्न नहीं है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।